Thank you. Jai Jinendra. Today we are going to start a new topic from the Dhyan Shatak. So first we'll go in brief detail about the this scripture. So Dhyan Shatak, it is also called as Jhana Jayana. Jhana Jayana. मतलब ये एक ग्रंथ है जो बहुत प्राचीन काल से है एंड ये जिनभद्र गणेशमाश्रमण जी द्वारा रचित है और इस ग्रंथ को कन्हैयालाल जी लोढ़ा और डॉक्टर सुषमा जी सिंघवी ने उसका ब्रीफ में डिटेलिंग लेके यहाँ पे हमें दिया है। तो इस ग्रंथ को ध्यानाध्ययन ध्यान का अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरिभद्र सूरी जी ने आवश्यक निरुक्ति की टीका में इस ग्रंथ को ध्यान शतक कहा है। तो वैसे ये दोनों नाम सार्थक ही प्रतीक है बिकॉज इट टॉक्स ओनली अबाउट द ध्यान, क्योंकि प्रथम तो लेखक ने ग्रंथ की प्रथम मंगल गाथा में झाणा जयण्य पखामी कहकर इस ग्रंथ की जो ध्यान नाम दिया है वह इसलिए दिया है कि उन्होंने अपने विशेषात्मक मतलब विशेष भाष्य में आवश्यक सूत्र पर जो भाष्य लिखने की प्रतिज्ञा की थी उसके लिए उसके रिलेटेड है। और दूसरा कहते हैं कि नंदी सूत्र में आवश्यक सूत्र के जो 6 आवश्यक होते हैं ना, 6 आवश्यक को 6 स्वतंत्र ग्रंथों में के नाम से भी उल्लेखित किया जाता है, मतलब 6 सेपरेट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। तो उसमें पांचवा जो आवश्यक है वो है कायोत्सर्ग। ठीक है, तो कायोत्सर्ग जो होता है काया का उत्सर्ग करना, काया के अटैचमेंट से ऊपर आना, काया को ऑल कंफर्ट्स नहीं देना। तो कायोत्सर्ग का मूलतः क्या है, ध्यान की ही अवस्था है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस अध्ययन पर भाष्य की दृष्टि से लिखी गई गाथाओं को ध्यानाध्ययन कहते हैं। और हम और एक एंगल से देखें तो आचार्य जिनभद्र गणेश जी ने उनकी रुचि क्या थी, इस मोस्ट प्रेफरेंस वाज अबाउट ध्यान मेडिटेशन। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो सामयिक के अध्ययन के बाद ध्यानाध्ययन पर भाष्य गाथाएं लिखने का प्रयत्न किया और उन गाथाओं ने ही आगे चलकर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप ले लिया। इसीलिए लेखक के द्वारा ध्यानाध्ययन नाम प्रामाणिक लगता है। फिर जो आवश्यक निरुक्ति की टीका में आचार्य हरिभद्र द्वारा जो ध्यान शतक नाम दिया है ना, तो वह इसकी गाथा की संख्या है 105 की गाथा में दिया है। तो इस ग्रंथाकार के द्वारा दिया गया नाम ध्यानाध्ययन है और टीकाकार हरिभद्र सुदी जी ने इसका नाम क्या दिया है, ध्यान शतक। तो हरिभद्र के काल में जो ग्रंथों का, श्लोकों का और गाथाओं की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो ये भी नामकरण जो दिया गया है वो बहुत ही आप्त है, अप्रोप्रिएट है। कहते हैं कि आचार्य हरिभद्र ने प्रतिक्रमण अध्ययन की निरुक्ति टीका में चहु विहम जानम ऐसा कहा। तो इस सूत्र पर जो टीका लिखी गई है ना, तो ये गाथाएं उसमें भी दिखती है, आवश्यक निरुक्ति में भी आती है और ध्यान शतक में भी आती है। तो ध्यान शतक नामकरण हरिभद्र का ही है और उन्होंने अपने ग्रंथों का नाम करण गाथा का श्लोक संख्या जिस आधार पर दिया है वो है अष्टक षोडशक विशिका। मतलब इस अलग अलग गाथा में अष्टक मतलब 8, षोडशक मतलब किसी को पता है व्हाट इज द नंबर? नो मैम। Shosha. क्या? 100,000? No. Shoshak is 100,000? 1 lakh? No. नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे अपने योग के संबंध में उन्होंने योग शतक का नाम दिया है। तो इस तरह पे हम देखें तो ध्यान शतक कह सकते हैं, योग शतक कह सकते हैं, और एक नाम क्या आया था? ध्यानाध्ययन, ध्यान का अध्ययन करना। तो इस प्रकार आ, इस ग्रंथ का नाम आया। उसके बाद ग्रंथ के कर्ता कौन बताया मैंने अभी? हु इज द राइटर? जिन्होंने ये सब रचना की है? मीनाक्षी जी, कोमल जी, आप लोग सब अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, मैम ओनली फॉर हाफ एन आवर। हरिभद्र सूरी जी। यस, कोमल, मैम मीनाक्षी जी। आपने, हाँ हाँ बोलो। मैम, आपने दो नाम लिए थे, एक तो हरिभद्र सूरी जी ने जो निरुक्ति में कुछ लिखा आपने वो जिनभद्र कहा था, गणी में जिनभद्र गणी। और नहीं, हाँ वो, ध्यान शतक किसका है? जिन भद्र गणी ध्यान अध्ययन का। क्षमा श्रमण। हाँ। वो ध्यान मैम शतक। वो वही क्षमा, वो क्षमा श्रमण जी वही हैं जो जिन्होंने काउंसलिंग का काम किया था, यही दूसरे हैं जिन्होंने वो जैन काउंसिल्स का, इसके ऊपर उन्हीं नहीं का है किया ना? था। पर हम, हाँ, पर हम जो अभी किताब पढ़ रहे हैं ना, वो उसमें से थोड़ा कंटेंट लेके बनाया है। तो वो किया काम है कन्हैया जी लोढ़ा ने और डॉक्टर सुषमा सिंघवी ने। ओके, ठीक है। तो ये जिनभद्र गणेश शर्मा जी ने इसके संबंध में जो बताया है, वो कहा है कि पंचतुरेणु। मैं ये श्लोक ओपन करूं तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा कनेक्शन होगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। You people are able to see the book which I am sharing now. यस मैम। यस। Yes, So this is the book which I am talking about, and from this book only we are now referring to the. See, this is the index. What all things we are going to study from this book. प्रस्तावना, ध्यान शतक, मंगलाचरण, ध्यान का लक्षण, ध्यान का काल तथा स्वामी, ये हमने कर लिया है थोड़ा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। फिर ध्यान के भेद। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी? सबके कैमरे वापस बंद हो गए? यस मैम। क्या है, कैमरा में कोई अटैचमेंट है क्या? हाँ, yes मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। अलका जी। फिर ध्यान के भेद। एक मिनट चावल दो। पहले सबका कोमल म्यूट करना। कर दिया? दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। फिर ध्यान के भेद हम लोग करेंगे यहाँ से। अनिष्ट संयोग ये दिख रहा है ना, वो सारा। फिर ध्यान के कारण अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये सारा इतना करने वाले हैं। ओके, ये पूरा शुक्ल ध्यान है। मैम ये नोट्स इंग्लिश में नहीं दिया है ना मैम? ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ये नोट बुक दिया है, ध्यान शतक। अगर आपको मिल रहा है तो देखो, अदरवाइज वन वन पेज यू कैन ट्रांसलेट। उसमें ही ट्रांसलेट कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर में। ओके मैम। हाँ, सुमन जी,
ये जो 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 पेज चाहिए ना, आप उसमें से उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट में डाल दो, वो ट्रांसलेट हो जाएगा एकदम अच्छे से। ओके मैम। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, थोड़े पेजेस आप करो, थोड़े पेजेस सिमर कर ले। तो और कौन कौन है इंग्लिश वाले? और कोई नहीं मैम। आप सिर्फ दो ही हो ना? सुमन जी। यस मैम। ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द नोट्स आल्सो if I get it, but which all points, important points or important pages are there na, that you can put it in the Google Translate and you can get the translation. और अगर इसकी कोई किताब मिलती है तो आई विल श्योरली शेयर इट। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं? पंचुतर्यण्य गाहसयेन जानसयं सम्मखायं जिनभद्रखमस सम्मणेहिं कम्मं विस्सोहिकरम जैनो। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि 500 गाथाओं में ध्यान का जो कथन किया है ना, वो जिनभद्र शमनाश्रमण के द्वारा जो मुनि के कर्मों की विशुद्धि के लिए है। और इस आधार पर ग्रंथाकार जिनभद्र जी ने जो उल्लेख किया तो ध्यान शतक के बारे में, तो वहां पे उन्होंने हर एक चीज को बताया गया है। और ये मेन मुनियों के लिए है, ऐसा नहीं है कि मुनि ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पर जो मुनि की अवस्था में है ना, जो मुनि के जैसे डिटेच हो गए हैं, जो ध्यान करने के लिए जो जो कारण हमने बताए थे ना, कि एकाग्रता होनी चाहिए, फिर समता होनी चाहिए, मतलब जो जिनको ये सब गुण प्रकट हो गए ना, वो मुनि कहा जा सकता है। कहा जा सकता है इन द सेंस कि जस्ट इन द कोलोकियल लैंग्वेज। बट एक्सटर्नल और इंटरनल, हर इंटरनल और एक्सटर्नल सारे जब बाह्य और अंतरंग पदार्थों का त्याग करते तभी रियल मुनि होते। बट एटलीस्ट वन हु हैज ऑल दैट क्वालिटीज कैन बी एबल टू डू द ध्यान, वो यहाँ बताया गया है। इसीलिए हरिभद्र सूरी जी ने 8वीं शताब्दी में आवश्यक निवृत्ति की गाथा 1271 के बाद एक स्वतंत्र कृति के रूप में ध्यान शतक को ऐड किया था। कितनी गाथाओं के बाद? 1271। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान शतकस्य च महार्थत्वमाह। तो इसका, इस ग्रंथ की अंतिम गाथा 106 तथा उस पर टीका आवश्यक नियुक्ति के प्रस्तुत संस्करण के उपलब्ध आज हमारे पास नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि ध्यान शतक में 105 ही गाथा है। जो आवश्यक नियुक्ति में प्रतिक्रमण के प्रकरण में ध्यान का संक्षिप्त निरूपण किया है, तो उसमें भी ध्यानाध्ययन, देख रहे हो, ध्यान का अध्ययन करना, वन हु इज एनग्रोस्ड इन सेल्फ, ध्यान में, मेडिटेशन में, तो उसको कहते हैं ध्यानाध्ययन, ध्यान शतक। तो इस प्रकार हमको ये सारी गाथाओं को यहाँ पे हम इस किताब में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। वहां पे क्या कहते हैं कि इसके अलावा है ना, बहुत सारे जनों ने ध्यान के बारे में भी लिखा हुआ है। तो वहां पंडित दलसुख भाई जी ने भी बहुत सारी बातें की है। उन्होंने गंधर्वाद जो है ना, उसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि ध्यान शतक या जाना जन, ये जिनभद्र श्रमण द्वारा जो रचित है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक संदेह था उनको, कि उस संदेह का आधार भी उन्होंने मलधारी हेमचंद्र की टिप्पणी में से निकाला। और उन्होंने कहा कि पंडित बालचंद्र जी पंडित दलसुख भाई के इस संदेह से तो सहमत है, पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय क्या करना, कैसे करना, तो उसके बारे में वहां पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है। तो वहां पे हरिभद्र सूरी जी ने कहा कि ये ग्रंथ जो है ना ध्यान के रिलेटेड, वो स्वतंत्र है। यह पर उसको ही फलित होता है जो योगी के जैसे होते हैं, जिनकी क्वालिटीज योगी की हो गई है, वैसे को ही दे आर ओनली एलिजिबल टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इस कारण हरिभद्र सूरी ने आवश्यक नियुक्ति की कृति को ये बात देखिए, उन्होंने अपने आगे की बात को अपनी और अलग अलग भाषाओं में तो बताया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ने इसके बारे में बताया। आपको पढ़ना है तो इसके नेक्स्ट पेज में चले जाना।
फिर कहते हैं कि इसका कंपोजिशन कब हुआ। तो जिनभद्र गणेश रमाश्रमण जी का स्वर्गवास 1120 संवत में हुआ था। तो उसके हिसाब से उसकी पहले ही यही 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक के पूर्व में ही हुआ है। 6th और 7th, तो छठी के एंड में और 7वीं के स्टार्टिंग में देखो तो उस समय में इस ग्रंथ की रचना हुई है। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु जो है ना, वो और उसकी विशेषताएं क्या है, वैशिष्ट्यता क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अध्यवसाय की एकाग्रता जब होती है तब ध्यान की चंचलता मतलब कम होती जाती है। जब चंचलता, तब जीव ध्यान के को कर सकने की शक्ति क्षमता रखता है। तो यह चित्त जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के उन्होंने कहा। एक कहा कि भावना रूप, एक अनुप्रेक्षा रूप और तीसरा चिंता रूप। तो भावना की अपेक्षा अनुप्रेक्षा में और अनुप्रेक्षा की अपेक्षा चिंता में चित्त की चंचलता बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, वो चिंता। जो चिंता करता रहता है ना जीव संसार में कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब ऑल द टाइम वरिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द संसार, तो वो सबसे ज्यादा है। इवन दो देव गिवन द लोअर टू हाईएस्ट। फिर उससे थोड़ा कम क्या किसमें होता है, अनुप्रेक्षा में। अनुप्रेक्षा भी कॉन्टेम्पलेशन है। और उससे भी कम कब होता है, 12 भावना। भावना जो होती है ना, तो वहां पे जब जीव होता है तो और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता, वो इट इज गोइंग इन द हायर एंड हायर एंड हायर डिग्री। यस सिमर। मैम 12 भावना कौन से होते हैं मैम? नित्य भावना, 12 भाव शरण भावना, एकत्व भावना। आप लोग ने भावना के बारे में नहीं पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा 12 है मैम। भावना। अच्छा, 12 सुना है भावना आप और इसे, आई थिंक सुना है। हाँ, shall I give इन अ brief detail? लिटिल बिट मैम, हाँ बता। हाँ, 12 और 4 टोटल 16 भावनाएं होती है। तो इट टॉक्स ऑल अबाउट द, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल दिस 12 भावनास वंस आई फिनिश दिस पैराग्राफ। ठीक है, तो ऑल टुगेदर देयर आर 16। तो मैत्री, प्रमोद, कारुणा और मध्यस्थता, ये 4 भावना जो होती है ना, दैट भावना इज रिलेटेड टू, इन ऑर्डर टू हैव द अदर 12 भावनास, दिस आर द मेन बेसिक भावनास। मैत्री, प्रमोद, कारुण और मध्यस्थता। मैत्री मीन्स फ्रेंडलीनेस। ये पढ़ा है मैम, तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है ये, इस हाँ ऑर्डर में। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली आया फिर ही होगा। फिर नित्य हाँ, भावना, अनित्य भावना, असरण भावना। और बोलो कौन कौन सी भावनाएं हैं? 12 भावनाओं का नाम किसी को नहीं आते हैं? किसी ने नहीं पढ़ा है? मैम भावना याद है पूरी, जिसमें राग सांबर, द्वेष। निर्जरा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, संसार भावना, लोक भावना। ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से बोलो 12 भावना के नाम। अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना है, वैसे स्टार्टिंग से बोलो। एकत्व, अन्यत्व, अश्रुचित्व भावना। फिर 6 वाला एक आता है, फिर 6 याद नहीं आ रहा है, फिर कौन बोलो? संवर। एक मिनट एक मिनट, एक एक क्या मैम? भावना की एक एक भावना जब बोल रहे हो ना, तो उसकी एक एक हाँ, लाइन बोलो। व्हाट डज इट मीन? अनित्य मीन्स व्हाट? संसार में कुछ भी नित्य हाँ, नहीं है, एवरीथिंग इज अनित्य। एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड। तो संसार में कुछ है ही नहीं कि जिसके लिए आप अटैचमेंट रख रहे हो। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड। चाहे आपका शरीर लो या चाहे कुछ भी लो, जो आज घर भी दिख रहा है या कुछ भी, एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद वो वापस टूट ही जाने वाला है। मतलब इट इज गोइंग
टू गो बैक टू द पुद्गल, अनित्य भावना। फिर नेक्स्ट इज अशरण, फिर नोबडी इज अशरण एनीबडी भावना शेल्टर, मतलब, कोई किसी को शरण हाँ नहीं देता है। हाँ, तो वैसे बोलो ना, आपका भी रिवीजन होगा। बुक करेक्ट। निकाल के खुद के बोलो, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है तो बुक निकालो। है बाहर हूँ आपके मैम, बुक पास? नहीं है इधर। नहीं नहीं, मम्मी के घर पे वो बुक नहीं है मैम। अच्छा, अशरण का कौन इतना सी है? पता, वो बोलते हैं, दिलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हाथ। मतलब हम्म, हमारे जब अंत का समय भी आएगा, कोई भी नहीं है हमको शरण देने वाला। फिर एकत्व भगवान के भावना में सिवाय, आता आत्मा है कि, के सिवाय कोई भी शरण ही नहीं है। हाँ, फिर फिर एकत्व भावना आता है मैम, कि हम अकेले ही संसार में आएंगे और अकेले ही जाएंगे। हम्म, इसके लिए वो एक चूड़ी का भी एक एग्जाम्पल है। जब वो उनको सनत भावना, चक्रवर्ती ना, हाँ, हाँ, कि वो बीमार उसकी रहते बीवी हैं है जो, तो हाँ, चंदन घिसते हैं तो आवाज सब लोग, आती है। हाँ करेक्ट, फिर वो बोलते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, एक चूड़ी रख के सब निकाल देते हैं। तो फिर आवाज बंद हो जाती है। तो फिर वो तो पूछते हैं, ये वही आवाज बोल क्यों बंद रही, तो बोलते हैं। कि एकत्व में तो ही फिर वो उनको, खुशी है, एकत्व हाँ में ही शांति है, खुशी है। एकत्व में ही सब चीज की प्राप्ति है। वेरी गुड। फिर संसार भावना। अन्य संसार के स्वरूप का चिंतन करना। हम्म, कि जीव तो चार गति में ही घूमता रहता है, कभी स्वर्ग से नर्क, नर्क से मनुष्य, तिर्यंच, तिर्यंच से ये नारकी। तो ऐसे ही जब घूमता रहेगा तो कभी भी उसके दुखों का पार नहीं होने वाला है। इस सारे दुखों को पार करना है तो पांचवी गति यानी कि सिद्ध गति को ही प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही वो संसार के चक्र से निकल पाएगा। फिर नेक्स्ट, पांचवी कौन सी है? अन्य अन्यत्व हो गया ना, अन्यत्व। तो असुचि, आसो, संवन, निर्जरा, लोक, बोधि, असुचि, दुर्लभ और भ्रम। हाँ। असुचि हाँ मतलब, अशुचि भावना। असुचि मतलब ये शरीर पूरा असुचि से भरा हुआ है। ऊपर का जो स्किन लगा है ना वो निकाल दो, तो हाउ हाउ मच यू विल बी लविंग टू योर बॉडी। मांस, परू, लोई, लव, वो सब ऐसा निकलेगा। यू विल बी एबल टू टच योर बॉडी, यू विल बी एबल टू किस समबडी, यू विल बी एबल टू बी विद समबडी। जस्ट इमेजिन। तो ऐसी जो असुचि से भरा है, मलमूत्र से भरा हुआ है, रोगों की खान है, कितने रोग भरे हुए हैं। तो ऐसे शरीर के प्रति जो हाड़ मस और इसका ही बना हुआ है, तो उसके प्रति हमें इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना एकत्व भाव है, उसके लिए हम सब कुछ इतने पाप करते हैं। तो वो जो अपवित्र खुद ही शरीर है, उसमें भी हम मोह रखते हैं, तो कहाँ जाके हम कैसे उसमें से बाहर निकलेंगे? फिर आश्रव, आश्रव भावना मतलब मन वचन काया की सारी कर्म। क्रियाएं से जो हम कर्म बंधन करते हैं, तो उन सब से क्या होता है, कर्मों का आना होता है। और कर्म जितने बनते हैं, तो ऐसे हिप ऑफ कर्मास बढ़ते जाते हैं, और हमारा संसार में क्या होता है, भटकना और भी बढ़ता ही रहता है, और हमारा जन्म मरण कभी भी खत्म नहीं होता है। और उसका कारण मिथ्यात्व, अवैधि, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये सारे हैं। फिर कहते हैं कि भावना भानी है, तो संवत की भावना भाव। तो वहां क्या होता है कि जो भी आप कर्म बांध रहे हो, पुण्य हो या पाप हो, उन सब का स्टॉपेज कर रहे हो। तो ये बोट का एग्जाम्पल था ना, आप लोग ने बोट का एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा ना, कि जो बोट एक पानी में थी, तो उसमें छेद हो गए, तो वहां से कर्मों का आना, यानी कि पानी आ रहा था, तो पानी जितना जितना आता जाता तो बोट में भरता जाता, तो वो भारी होके गिर, डूब भी जाता, जा सकती थी ना बोट। तो इसीलिए फिर वो जो छेद, उन सारे छेदों को बंद करना जरूरी था, तो उसको कहते हैं संवर। तो इस संवर भावना भानी चाहिए कि आत्मा तो क्या है, इन सारे कर्म के प्रदेश की वजह से आत्मा का बंद हो रहा है, और इसकी वजह से वो आकुल व्याकुल हो रहा है। तो उस संवर को की भावना भाके ये सारे छेद बंद करना है, और फिर जो अंदर पानी आ गया है ऑलरेडी, उसको बकेट से बाहर निकालना है, तो ही वो उसका बैलेंस रहेगा। तो उसको कहते हैं निर्जरा भावना। तो वहां जो आपने
पहले से कर्म बांध लिए हैं और जिसका फल आपको मिलने वाला है, तो उस सारे को हम वहां से अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा करके उसकी उससे छूटते हैं। फिर क्या है? लोक स्वरूप भावना, लोक भावना। तो लोक कैसा बना हुआ है? छह द्रव्यों का लोक बना हुआ है। तो उस लोक में जो छह द्रव्य है, जीव, धर्मास्तिकाय जीव, अधर्मास्तिकाय फिर जीवास्तिकाय काल और उद्गल। तो इन सारी चीजों को कैसे इटर्नल है, वो तो न तो किसी ने बनाए हैं, न तो उसका अंत आने वाला है। तो ये जहाँ पे समता है, जहाँ पे संतोष है, जहाँ पे वितरागता है, तो वहां पे जीव को संसार में वहां पे जीव को कभी भी दुख नहीं मिलता। तो इस जन्म मरण के दुख से निकलना है, वितराग अवस्था को प्राप्त करना है, तो जीव को आकुलता व्याकुलता रहित होना चाहिए। फिर बोधि दुर्लभ भावना। जो बोध है वो इतना दुर्लभ है, इट इज नॉट इजी टू लिसन। पहले तो सबको मिलेगा ही नहीं। अगर किसको मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आया तो अपने आचरण में उतार नहीं पाएगा। तो इस तरह के नौ ग्रेव के विमान तक, मतलब कि 16 स्वर्ग तक भी ऊपर जाए, तो वहां की पर्याय में भी अनंत बार वो जीव जाता रहेगा, मरता रहेगा, आता रहेगा, तो ऐसे उसका चक्र चलता ही रहेगा। तो इन सारे दुखों से बाहर आना है, तो उसे क्या करना है? जो दुर्लभ बोध है उसको अपनाना है और अपना पूरा कल्याण करना है। फिर आता है धर्म भावना। और धर्म कैसे है? जो भाव पवित्र है, मोह से रहित है, जिससे जो मिथ्यात्व से रहित है, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करके जीव को साधना करना है। और तब ये अचल सुख को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जहां जहां मोह मिथ्यात्व है, वहां वहां धर्म नहीं है, ऐसा चिंतन उसको करना चाहिए। इस प्रकार ये 12 भावना में से जीव को अपने आत्मा को और भी दृढ़ बना के और भी धर्म की तरफ लगा के लगाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड भावना। एंड उसके साथ सपोर्टिंग ये 4 भावना है: मैत्री, प्रमोद, कारुण और मध्यस्थता। सब जीवों के साथ मैत्री होने चाहिए। दूसरों को के गुण देखो तो यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। प्रमोद भाव, आपको उत्साह होना चाहिए। कारुण मतलब यू शुड बी कंपैशनेट to each and every Jeev, whether it is your servant, whether it is your boss, whether it is your any smallest insect of your house. You should be equanimate. You should have karuna for every Jeev. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब सब में मध्यस्थता रखना। किसी को किसी में भी ज्यादा या कम मतलब नहीं करना। मतलब कि पॉजिटिविटी भी, मतलब कुछ भी मिल जाए तो भी वो करके मतलब इतना खुश नहीं हो जाना, और दुख आ जाए तो इतने दुखी भी नहीं हो जाना। यू हैव टू बी इन इक्वानिमिटी, इन मध्यस्थ भाव। सो वो बेसिक क्वालिटीज होगी तो बाकी की 12 भावना समझ में आएगी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? यस तो मैम। दैट भावना रूप। फिर अनुप्रेक्षा एंड चिंता, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वही कह रहे कि जब ध्यान करना है तो ये चिंता से हट हट के अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, वहां से ऊपर आते आते भावना रूप होना चाहिए। तो हम ध्यान में एकाग्रता कर सकते हैं। और जब पता होती है तो ही वो जीव गुणस्थान की श्रेणियों में आगे बढ़ सकता है। और ऐसा करने के लिए जो बेसिक चीजें है, बेसिक ध्यान है, वो 4 है: अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शून्य ध्यान। और वो क्या है? तो ये जो 4 ध्यान होते हैं ना, उसका उल्लेख ध्यान शतक का मेन बेस है। वही पूरा इस ध्यान शतक के द्वारा हमको समझने की जरूरत है। अगर हमको ध्यान करना है तो वहां जो पहले 2 ध्यान है, अर्थ ध्यान, मतलब वॉट एवर द एक्टिविटी वी आर डूइंग, what how much we are engrossed in any activity, no, that is dhyan. So let it be anything. If you are engrossed in watching movie, that is also one type of dhyan. If you are engrossed in doing any activity, मतलब आप खाना बनाने में उसपे इतने मग्न हो गए, कोई ड्राइंग बनाने में मग्न हो गया,
कोई दूसरे काम करने में मग्न हो गया, पर जहां पे आपका कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस रहता है ना, सो दैट इज ध्यान। एंड बाद में सेग्रीगेट करेंगे कि कोई इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया कि किसी को दुख देने में ही उसको आनंद आता है, किसी का परेशान करने में उसको आनंद आता है। जैसे छावा मूवी में भी देखा ना, औरंगजेब को, वो छावा को इतना परेशान करने में उसको, उसके मुंह से वेदना सुनने में, चीख सुनने में उसको आनंद आ रहा था, तो कैसी कैसी उसके ऊपर क्रूरता की और 40 दिनों तक उसको परेशान किया। तो वो जो सारी चीजें होती है जिसमें उसको आनंद आ रहा है, तो वहां पे वो उस अशुभ कर्म का बंद करता है। तो ध्यान जो होते हैं वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, ऑस्पिशियस भी होते हैं, इनऑस्पिशियस भी होते हैं। तो जो इनऑस्पिशियस होते हैं वो अर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है। और जो ऑस्पिशियस होते हैं, जो शुभ होते हैं, वो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान। पर और सब ध्यान ही है। तो उस ध्यान को और भी डिटेलिंग में और भी अच्छी तरह से हम समझने की इससे प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड? और आगे क्या कहते हैं कि तो स्टार्टिंग की गाथाओं में वो आएगा, फिर धीरे धीरे की आगे की गाथाओं में जाएंगे, तब रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान के बाद रौद्र ध्यान की बातें आएगी, उसके बाद धर्म ध्यान की बातें आएगी, और फिर लास्ट में शुक्ल ध्यान की, जो अभी मैंने आप लोग को अभी इंडेक्स में बताया, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, टुमारो इट्स अ वेडनेसडे, इज महाशिवरात्रि, तो कल आप लोग को छुट्टी है। सो टुमारो देयर विल नॉट बी अ क्लास। हैप्पी। मैम, टुमारो टुमारो वील गेट रिजल्ट्स मैम। कल आ रहा है? वो आ चुका है, श्राप्ती मैम के हाँ। पास है। और कल सुबह मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको, पुष्पा मैम को, कि प्लीज फर्स्ट थिंग हमें शेयर करें। हमसे कल क्लास में फोकस नहीं हो रहा है। because Pushpa ma'am also she'll not be coming to the office, no, so tomorrow nothing will happen. अरे बट वो बोले कि कल मैं भेजती हूँ, हम तो वो नहीं आता, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्या? और उन्होंने बस ऑनलाइन ही करना है। नहीं, हर बार तो मुझे नहीं आता नहीं, है, मुझे मैं एक ही शेयर डाल करती के, हूँ। हाँ, मैंने डाल के देखा ऑनलाइन में, नहीं आ रहा है। आते आते टाइम लगता है। आप लोग सब पास हो गए, ओके। चिंता मत करो, पार्टी देना है तो दे दो, पास तो कंफर्म है। पता है मैम, हम लोग को और डिटेल्स में देखना है हमारे कर्मों का फल। अभी आप कैसे काम कर रहे हैं वो भी हमको देखना है ना। ठीक है, आगे कर। मैम, मैम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे पूछना था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हमने ये सेक्शन शुरू किया है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? आप समरी में बता देंगे कौन से टेक्स्ट, कौन से एरियाज हमने कवर किए हैं, ताकि थोड़ा प्रिपरेशन शुरू करें उसमें। बोलो जो क्या क्या क्लासेस अभी किया तक हो हम गए हैं, लोग कोई समरी बता स्टार्टिंग दे। में। योगा के लिटरेचर का एक तो शुरू शुरू में कौन से टाइप के लिटरेचर हैं वो सब, कौन से टाइप के ध्यान हैं, ये सब मुझे याद था, बट पिछले सेंचुरी 10 वाइज दिन से मेरा देखा, थोड़ा छूट गया था। उसका योगों में पूरा किया। सेंचुरी वाइज हाँ हमने देखा। फिर आठ आठ दृष्टि की सज्जाई ओके। देखी, उसको भी डिटेलिंग में किया। फिर ध्यान क्या होता है, वो कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए, उसके पहले फूड कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजों के हाँ बारे में करेक्ट, डिस्कस हमने किया है। ठीक है। करेक्ट। और उसके जी बाद मैम। हमने बस उतना ही किया है, उसके बाद सीधा ये शुरू कर जी दिया मैम। है। और इसके बाद में हम लोग को छोटे छोटे सब ध्यान जी का, ठीक है मैम। और उसकी परंपरा कैसे चली, योग की डेफिनेशन क्या है, मैं ऑडिबल, मेरी जी आवाज आ जी रही जी। है? हाँ। तो वो और कौन सी सेंचुरी, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। और जी। अगर आप लोग प्रेजेंटेशन करना है तो आप लोग कब करने वाले हो? वंस आई फिनिश और बिफोर आई डू, आप लोग को प्रेजेंटेशन करना है। जो छोटे छोटे जो ध्यान की किताबें है ना, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है ना, भावना ध्यान, अरहम ध्यान, लास्ट यूथ के, तो वो आपको पहले करना है, एक एक टॉपिक लेके
तो वो मैम मैं भी शेयर कर मार्च दूं मैं? 20th के बाद करूंगी मैम, वो नीचे में से कुछ भी टॉपिक लेके, क्योंकि अभी बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं ना। कैन यू रिपीट? मैंने बोला मार्च 15 या 20th के बाद करे तो चलेगा, बिकॉज अभी बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो थोड़ा उसके हाँ बाद कर चलेगी, लेंगे वैसे नहीं एक बोल एक रही हूँ, टॉपिक पर आप लेके। एक बार डिसाइड कर लोगे, अपना अपना टॉपिक ले लोगे, तो जिसको जब मतलब जस्ट हैव टू डिसाइड कि आपको क्या हाँ करना ठीक, है. रखिए क्या? You people just have to decide what you want to do. मुझे लग रहा है वो लास्ट यूनिट जो है ना कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस, उसमें 8 चीजें तो है ही है, तो 8 जन 8 एक एक ले सकते हैं, एंड वन ऑफ देम हैव टू टेक समथिंग रिपीटेटिव बिकॉज आई एम नॉट जेमिन। मैम की आवाज है भाई। हाँ दिया हुआ अलका जी, वो आप जो बोल रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो आ रही है मैम, मैम की नहीं आ रही, अभी आ रही है मैम हाँ, की। मैंने सोचा 4th यूनिट में 8 टॉपिक्स है, प्रेक्षा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट योगा, पतंजलि योग,